डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ पे लगी है, कुछ कर दो प्लीज। सॉरी, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो क्या करूं? कि इसने लूटा उसने लूटा, कि इसने लूटा उसने लूटा, लूटा हमको किसने नहीं। कि इसने लूटा उसने लूटा, लूटा हमको किसने नहीं। मैं किसी कुत्ते का जूठा खा सकता हूँ पर जिस्म का झूठा नहीं। ये लफ्ज़ हैं जानी के। सो जानी को तो आप जानते ही होंगे। पागल जो शायर है, बड़ा बदतमीज़ है, बेवफा भी चंगा लगे, जानी ऐसी चीज़ है। आओ शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत शायरी भी ज़रूरी होती है, जैसे कि वो राहत फ़तेह अली खान साहब का कहना है ना, तेरी आंखों के दरिए का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। हमारे पास अगर रहोगी तो कोड चलेगा, वेब डेव चलेगा, ऐप डेव चलेगा, गेम डेव चलेगा। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाइड करते हैं इसे। देखो है क्या सीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इमेजेस वगैरह हो गया और टैग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम HTML के अंदर कवर कर चुके हैं। बट एक चीज़ है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है HTML टेबल्स। अब देखो टेबल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी रिकॉर्ड बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो तो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एक्सेल सीट एक टेबल की तरह ही होती है ना, ठीक है। या फिर आप कहीं जाओगे तो जैसे कि रिकॉर्ड वगैरह जो लोग लिखते हैं तो वो एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर उस रिकॉर्ड को आपको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर वही चीज़ आप वेब में देखते हो, किसी वेबसाइट में कोई टेबल के फॉर्म में कोई चीज़ें स्टोर हो रही हैं, तो वो कौन कराता है? टेबल, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो, HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रो एंड कॉलम। जैसे कि आप जानते हो, देखो अब टेबल, अब मानता हूँ कोई ऐसा बंदा यहाँ पे जिसको टेबल का पता ही नहीं, चलो वो भी बता देता हूँ टेबल होता क्या है। देखो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? आपका एक टेबल है। जैसे कि इसमें क्या है, आपका ये रोल नंबर है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, जिसमें आप डाटा फिल करोगे, जैसे कि ये रोल नंबर, ये फर्स्ट नेम एंड ये लास्ट नेम, एंड एज इट इज सब में क्या रहेगा, ये चलता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? और ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या आपका टेबल है ऑरेंज का, ये आपका सियान कलर में यानी कि ब्लू कलर में हेड है, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका बॉडी का है, ठीक है। आगे देखेंगे चीज़ों को, तो टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि टेबल सेल हो गया। अब टेबल सेल क्या होता है? ईच टेबल सेल हैज़ डिफाइंड बाई TD, यानी कि TD के थ्रू आप टेबल सेल डिफाइन करते हो एंड TD स्लैश के थ्रू आप TD को क्लोज करते हो, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हो बहुत अच्छे से कि HTML के अंदर जो टैग आप ओपन करोगे उस टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या आपका टेबल रो। अब देखो टेबल रो क्या होता है, एक टेबल है, उसमें क्या होगा, आप रो बनाओगे, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ये क्या, ये पूरा एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग रोज बनाने के लिए आप क्या करते हो, टेबल रो का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ईच टेबल रो स्टार्ट विथ TR, क्या स्टार्ट करता है ये? TR के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपका, टेबल हेडर। अब देखो टेबल हेडर क्या होता है, टेबल की हेडिंग्स को डिफाइन करने वाला। जैसे कि मैंने हेडिंग 3 डिफाइन की है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा टैग है आपका? TH नाम का टैग है, ठीक है। उसी प्रकार से आप डाटा फीड करने के लिए क्या करोगे, इसी में TD ऐड करोगे। TD के अंदर मतलब टेबल डाटा। अब जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट सिंटैक्स देख लो, क्या है, टेबल है, उसके अंदर TR है यानी कि रो के लिए, फिर TH यानी कि हेडिंग है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3, फिर TR को मैंने क्लोज कर दिया। फिर क्या किया, TR को ओपन किया, TD में ईमेल, टुलिप्स, लेंस, मतलब सारे फॉरेनर्स के नेम रैंडम डाल दिए। फिर क्या किया हमने, फिर यहाँ पे TD के अंदर 16, 14, 20 एक डाटा डाल दिया। इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेबल टैग। टेबल टैग लिखा, टेबल टैग के अंदर क्या करना है आपको चाहिए, टेबल रो, तो आपको लिखना है TR, ठीक है। TR के अंदर अब क्या डालोगे, TH यानी कि बोले तो टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में आपको क्या चाहिए, रोल नंबर, तो रोल
NO, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या चाहिए टेबल हेडिंग में, आपको चाहिए नेम। केवल अभी के लिए हम दो ही चीज़ का टेबल बनाएंगे, NAME, ठीक है। सो नेम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग ले लेते हैं, क्लास, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा एक रो बन चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और TR बनाएंगे। अब उस TR के अंदर हम क्या करेंगे, TD यानी कि टेबल डाटा पास करेंगे। अब डाटा क्या होगा, मेरा रोल नंबर, रैंडम कुछ भी डाल दिया। उसी प्रकार से मेरा एक टेबल डाटा में नेम होगा, तो नेम भी मैं डालता हूँ एलेक्स, एंड TD में मैं क्या ऐड कर देता हूँ, क्लास सपोज दैट 12th, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको और डाटा चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, पहले इतना मैं दिखाया था आपको रन करके। तो देखो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रोल नंबर, नेम और क्लास, ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। क्या हुई, ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब इसमें आप और भी डाटा अगर ऐड करना चाहोगे तो आप इसे कॉपी करो और इसी प्रकार का कंटेंट चेंज करके आप उसमें ऐड कर सकते हो। मान लो क्या कंटेंट चेंज करूँ, आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने 4-5 टाइम इसी चीज़ को मैंने क्या किया, कॉपी करके इसे दिखा दिया। देखो अब आपको ये दिख रहा होगा, ये टेबल के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। बट एक चीज़ है, आपको ये देखने में लग रहा है अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़, वो टेबल वाली फील नहीं आ रही है ना। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, उसका नाम है बॉर्डर नाम का। एक एट्रीब्यूट है, किस नाम का, बॉर्डर नाम का। उसे आप अप्लाई कर सकते हो, BORDER, बॉर्डर। अब बॉर्डर आपको देना पड़ेगा, कौन सा बॉर्डर देना आपको, 1 2 3 4, ये क्या है, उसकी विड्थ के लिए। अब मान लो 2 दे दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो HTML का टेबल होगा वो 2 विड्थ का बन जाएगा। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देंगे जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। देखो दिख रहा है, अभी ये प्रॉपर है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप इस टेबल को चाह रहे हो सेंटर में आए तो उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल वाले पार्ट को यहाँ से कट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से कट करके एक टैग आता है जिसका नाम है सेंटर टैग। आप सेंटर टैग के थ्रू क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सेंटर में कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बहुत सारे एट्रीब्यूट और बहुत सारे टैग्स जैसे मैं लिख रहा हूँ तो वो रेड कलर में हो जाए। अब रेड कलर में होने का मतलब कुछ डेंजरस नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो HTML5 से रिमूव कर दिए गए हैं। यानी कि HTML5 तक चल रहे थे, लेकिन HTML5 जब से आया तो आपको वो रिमूव कर दिया गया। अब ये कैसे आप डिटेक्ट करोगे HTML5 है या फिर नहीं, ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बता दिया था कि डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है। ये डिनोट करता है कि आपका जो HTML का वर्जन है वो 5th वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज दैट, सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल बॉर्डर के अंदर। हाँ चलो, कुछ शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि मान लो आप ये टेबल क्रिएट किए, इतना टाइम लगा, इसको हम चंद सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि कुछ कंट्रोल्स कीज हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा TABLE, टेबल, टेबल लिखा। अब मुझे टेबल के अंदर क्या चाहिए, TR चाहिए। कितना TR चाहिए, मुझे TR चाहिए 3, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, सबके अंदर मेरा क्या हो, TH हो, ठीक है। या फिर अभी के लिए मैं इतना ही बेसिक बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बनाना है, टेबल के अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे ऐड करूँगा, आप खुद देख सकते हो चंद सेकंड में मेरा ये बन के आ गया, आया ना। अब उसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो TR के अंदर भी ये चीज़ करा सकता था। कैसे, अब सपोज दैट मैं इसे Ctrl+Z लेता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर आप क्या करो, TD ऐड कर दो। तो देखो सबके अंदर ये करके TD ऐड हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते तो TD के अंदर भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते थे। मल्टीप्लाई क्या, आप ऐसे भी कर सकते हो 5 का। अब देखो सबके अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबके अंदर 3 डाटा आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे तमाम चीज़ें, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स भी सीखना है तो आप कमेंट करेगा, हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे इसके अंदर VS कोड के जितने शॉर्टकट्स होते हैं वो सब सिखा देंगे। जैसे कि एक शॉर्टकट ये भी होता है फास्टली वर्क करने का। जैसे कि मान लो जहाँ पे TD लिखा है, मैं सभी को सेलेक्ट करना होगा। देखो 1 सेकंड में मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट कर लूँगा बहुत ईजिली। तो ये इसका भी शॉर्टकट है। देखो VS कोड में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। उनको मैं एक वीडियो में तो डिस्कस कर नहीं सकता, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलोगे तो उसके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। एंड ऑल सेट। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे कट कर देते हैं। टेबल बनाएंगे हम, क्या करेंगे, टेबल के अंदर एक TR बनाएंगे।
फिर से बताता हूँ, टीआर के अंदर हम एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड एज यू नो हेडिंग दे दिया, उसके बाद आप क्या चाहो इसी प्रकार से एक और टीआर बनाओ, टीआर के अंदर आप क्या कर दो टीडी यानी कि टेबल डाटा दे दो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो HTML के अंदर, ठीक है। बट फिर से वही चीज़, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो मैंने जस्ट बताया कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो कि उससे एक प्रॉपर मैनर में ला सकते हो, एक टेबल के फॉर्मेट में ला सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखो तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड के लिए इसको सॉरी इस कोड को ही कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं। अगर आप बॉर्डर 1 का दोगे तो 1 आएगा, अगर 2 का दोगे तो 2 आएगा। समझ में? मतलब जैसा आप बॉर्डर दोगे वैसा वो दिखेगा। देखो ऐसा है, अगर आप बॉर्डर यही बढ़ा दोगे 10 कर दोगे, इतना भद्दा दिखेगा, आप खुद देख सकते हो। देखो, देख रहे हो कितना मोटा बॉर्डर हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम क्या समझेंगे कि टेबल के अंदर आप जैसे दो टेबल्स के रोज कॉलम्स को एक साथ मर्ज करना या फिर कुछ और करना, ये सारी चीजें हम कब सीखेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, ठीक है।